हेलो, आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि यू नो 1/7 इज इक्वल्स टू, कि जो 1/7 है उसकी वैल्यू में दी गई है 0.142857 बार। 0.142857 बार, ये हमें 1.7 की वैल्यू दी गई है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। हमें डेसिमल एक्सपेंशन प्रेडिक्ट करनी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 के में डेसिमल एक्सपेंशन जो है प्रेडिक्ट करनी है। इसे पूछा गया कि क्या हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, यानी कि बिना डिवाइड करे। अब देखो 1/7 की वैल्यू में दी गई है। अब अगर हम 1/7 और इसमें 2/7 के बीच रिलेशन देखें तो क्या है कि 1/7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2/7। ऐसे अगर 1/7 की जो वैल्यू है कि 0.142857, इस पूरी वैल्यू को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3/7 की वैल्यू आ जाएगी। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/7 की वैल्यू आ जाएगी। 5 से करेंगे तो 5/7 की वैल्यू हो जाएगी। सेम बस हमें रिलेशन देखना है कि 2/7 और 1/7 में क्या रिलेशन है कि 1/7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2/7। 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3/7 आ जाएगा। 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/7 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू को भी 4 से करेंगे तो 4/7 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस ये चीज देखनी है कि किसका किसमें क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट हमें दिया गया, देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट में दिया गया है कि 0.6 बार। इस नंबर को हमें p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसका एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप इसको हम करते हैं। इसमें पहला स्टेप क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे पहले तो इसको क्या है, इसका मतलब है 0.666। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि x सेलेक्ट कर लिया हम कि x जो है वो किसके इक्वल है, 0.66 इसके इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो एक नंबर के ऊपर बार है तो एक नंबर यानी कि 10, जैसे कि एक जीरो वाला नंबर क्या है 10, जैसे दूसरा ले तो 100 होगा, 1000 होगा, इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं इन टर्म्स को। अब यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से करेंगे, x को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को तो क्या आएगा, इसको 10 से करेंगे तो 10x और इसको 10 से करेंगे तो 6.66। ये आएगा, एक डेसिमल आगे चला जाएगा ना, एक नंबर आगे चला जाएगा, तो ये आ गया। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 कैसे करेंगे कि इस साइड को इससे सब्ट्रैक्ट 10x माइनस x, 9x आ गया, और इसको इससे यानी कि 6.66 माइनस 0.66 तो क्या आएगा, इसका तो 0 ही बन जाता है तो सिंपल 6 आ जाएगा। क्या 6.00 तो आएगा, यानी कि 6 आ गया। अब x की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई में तो 9 डिवाइड में ये आ गया ना, p by q की फॉर्म में। इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, 3 2 6 एंड 3 3 9, यानी कि क्या आ गई x की वैल्यू 2/3। मतलब इसको, इस नंबर को हम अब तक क्या देखा था हमने कि अगर हम इस यहाँ से p by q की फॉर्म से हम इस फॉर्म में जा सकते थे, है ना, कि 2 को 3 से डिवाइड कर दो, इस फॉर्म में आ गए। अब इस फॉर्म से इसमें कैसे आए, स्टेप्स है इसके। पहले ये देखेंगे कितने नंबर्स के ऊपर बार है, जितने के ऊपर बार है उतने वाले से, यानी कि 10 से, एक नंबर के ऊपर थी तो यानी कि 10 वाले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को और फिर माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। ठीक है, सिंपल था। अब सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है, 0.47 बार। अब कुछ एक बार देख लो इसको आप, नेक्स्ट पार्ट फिर हम करते हैं कि थर्ड का नेक्स्ट पार्ट कहता है 0.47 के ऊपर बार। 47 के ऊपर बार नहीं है, पूरे 47 के ऊपर नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमें, हमें दोनों के ऊपर बार नहीं दी गई, एक के ऊपर ही बार दी गई है, तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे इसको कैसे करते हैं। पहले वही ऐसे ही लेट कर लो कि लेट x इक्वल्स टू क्या है 0.4777 ना, और मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वही चीज देखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, 10x हो गया और 4 एक पॉइंट आगे चला गया 4.777। फिर वही इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 10x माइनस x और 4.777 माइनस में 0.4777 क्या आएगा, देखो
4.777 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। और एक है 0.477। अब ये तो आगे 7 ही है, ये तो 0 ही हो जाता है ना, ये 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ 7 - 4 है तो क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ 4.3, यानी कि क्या आएगा 4.3 आएगा आंसर। क्या आएगा माइनस करने पे 4.3। 10x - x आएगा 9x, वही चीज x के साथ मल्टीप्लाई में 9 इधर आके आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 4.3/9 पॉइंट हटाएंगे तो 90, 43/90 हमारा p/q की फॉर्म में आ गया। यानी कि इसको हमने जो 0.47 के ऊपर जो बात थी उसको हमने इसको कर दिया 43/90 की फॉर्म में, यानी कि p/q की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। देखेंगे कितने नंबर्स के ऊपर बार है, पहले x लेट कर लेंगे इस फॉर्म में, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 10 से ही, क्योंकि एक के ऊपर ही बात थी, दोनों साइड्स को, फिर इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। क्या है 3 स्टेप्स ही थे बस इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझ आ जाएगा। नेक्स्ट में हमें दिया गया है 0.001 बार, 0.001 की कंप्लीट के ऊपर बार है, ठीक है, थर्ड पार्ट में। अब 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो यानी कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे, पहले वही लेट कर लो कि लेट x इक्वल्स टू 0.001001 चलता जा रहा है, दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 1000x, और यहाँ 3 पॉइंट आगे चले जाएंगे क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 001 आगे चला गया पॉइंट में, फिर 001 को कुछ होनी है तो सिंपल ऐसा गया, ठीक है। अब फिर इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ तो सिंपल 1 बचेगा, और यहाँ पे 1000x माइनस में x करेंगे तो क्या आएगा 999x। x की वैल्यू क्या आ गई 1/999, 1/999। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ में भी यही दिया गया है हमें कि हमें 0.99 को रिप्रेजेंट करना है p/q की फॉर्म में, 0.9 बार को, यानी कि 0.999 जो है हमारे पास दिया गया है, वही करेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.99 बार, 0.9 बार है, यानी कि 9 एक नंबर रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10x हो जाएगा, इधर एक पॉइंट आगे चला गया, यानी कि 9.999, फिर माइनस कर देंगे 2 में से 1 को, यानी कि 10x माइनस x करा तो क्या आया 9x, और इसको इसमें से माइनस, इसमें से इसको माइनस करा तो क्या आएगा 0.9 माइनस करेंगे, अगर हम 9.99 में से 0.999 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 ही आएगा ना, बाकी तो 0 आते जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 9 आ गया। अब x देखो 9 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में आ गया, x की वैल्यू 1 कैसे आ गई, देखो हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, लेकिन ये तो 1 आ गई, वही 1 कैसे आ सकती है, यही पूछ रहे हैं कि क्या सेकंड आंसर से 1 कैसे। हम कई बार देखते हैं ना कि अगर कोई नंबर ऐसा है कि 4.9999 उसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम 5, इसी वजह से लिखते हैं। 0.999 है तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 1, 2.999 है तो लिख देंगे 3, 4.999 है तो 5 लिख देते हैं, ये इसी रीजन की वजह से, क्योंकि p/q की फॉर्म में वो वही आ रहा है, इसी वजह से ये यही आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ था स्टेप नंबर 1 था हमारे पास, पहले हम देखेंगे कितने नंबर्स के ऊपर बार है, कि 0.7 बार है हमारे पास, 0.98 बार है, 2 के ऊपर बार है, या 0.48 सिर्फ 8 के ऊपर, 1 के ऊपर बार है, या फिर 0.0012 4 के ऊपर बार है, ऐसे देखेंगे पहले। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आएगा कि हम अगर 1 के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर है तो 100 से, और 1 के ऊपर है तो फिर 10 से, 4 के ऊपर है तो फिर 10,000 से कटेंगे, 10,000 में 4 0 आते हैं। फिर थर्ड स्टेप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, p/q की फॉर्म में आ गया। देखिए हम नेक्स्ट फोर्थ पे हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि 1/17 हमें दिया गया और हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका पूरा आंसर निकालना है, और हमें ये बताना है कि कितने डिजिट्स के बाद ये स्टॉप होगा। ये पूरा डिवाइड करके दिखाना कोई मतलब नहीं बनता, आप कर सकते हो, ये डिवाइड ही तो करना है ना 1/17 को, सिर्फ जैसे नॉर्मल हम करते हैं। आगे आता है हमारे पास एक चीज और देखना, उन्होंने बोला कि ये स्टॉप हो जाएगा आफ्टर डेसिमल, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है, ऐसा इसमें बोला गया है ना कि 1/17 जो है आफ्टर डेसिमल स्टॉप हो जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग है। जो भी चीज बोली गई है वही उसके अकॉर्डिंग चलना है, हमें क्वेश्चन में देख लेना आप एक बार। फिर फिफ्थ पार्ट भी हो गया। सिक्स्थ में हमें बोला गया है कि हमें ना कुछ वो बताया है, p/q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे नंबर्स को, है ना, रेशनल नंबर्स को। इन्होंने पूछा है कि q कौन सी चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, q मस्ट सेटिस्फाई,
Q मस्ट सेटिस्फाई कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है किसी नंबर की तो Q मस्ट सेटिस्फाई। Q की क्या सिचुएशन होनी चाहिए? एक तो हमें हर सिचुएशन में पढ़ा है कि Q कान बी इक्वल टू 0, है ना। और एक और चीज पढ़ी थी, जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है तो Q के जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो 2 होता है या 5 होता है या फिर दोनों होते हैं या बोथ होते हैं, है ना। 2 और 5 बोथ होते हैं, मतलब या 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, है ना। ये चीज सेटिस्फाई करनी चाहिए क्यों, बस इसी चीज में यही क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने बता दिया। ठीक है, हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। एक बार देखते हैं क्वेश्चन सेकंड में हमें जो है कुछ, क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया गया था? क्वेश्चन सेकंड में हमें 1/7 की वैल्यू दी गई थी, हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकालनी थी। उनके दोस्त भाइयों की हेल्प करनी थी हमें। एक भाई दी गया था, एक भाई ने दूसरे भाई की हेल्प कर दी। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेस करना था p/q की फॉर्म में। अब तक सीधा सीधा चले आ रहे थे, फिर उल्टा जाना था, है ना। पहले p/q की फॉर्म में हमें चीजें मिलती थी, हमें जाना होता था पॉइंट की तरफ। अब डेसिमल में मिल रही है, हमें उन्हें p/q की फॉर्म की तरफ लेके जाना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। फिफ्थ क्वेश्चन में इतनी बड़ी डिवाइड दे दी बिना मतलब। और सिक्स क्वेश्चन में क्या करना है? 2, 5 बोथ। एक उसका भी रोल है फिफ्थ क्वेश्चन का भी, कि डिवाइड वो आए, पता चले टर्मिनेटिंग चीज क्या है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, कैसे डेसिमल जो है स्टॉप हो जाते हैं। एक बड़ी डिवीजन के बाद जो है डेसिमल स्टॉप हो रहे हैं, टर्मिनेटिंग है। बाय, आगे का हम अगली वीडियो में करेंगे।